नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार गणेश जी का एक रूप भुसुंडी गणेश्वर ऋषि साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम दोपहर दिन में 12 से 2 के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो आप मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल संगठन हमारा आपका सबका एक परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में किसी भी जगह रहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। भुसुंडी गणेश साधना ये मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी और भुसुंडी गणपति का केवल नाम बचा है। गणेश पुराण में अध्याय 8, गणेश पुराण 8 अध्याय में भुसुंडी गणपति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जानकारी भर मिल पाएगी, साधना पद्धति नहीं मिलेगी। साधना पद्धति नष्ट हो गई है। भुसुंडी गणपति के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में जानकारी दे दूं। एक बहुत बड़े डाकू थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को पकड़ा और उस दिन मतलब व्रत था गणेश संकटी चतुर्थी का, तो उस दिन पूरे दिन उनको भूखा रहना पड़ा, भोजन नहीं मिला था और उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब हम लेकिन उनका भाव बदल गया। ब्राह्मण को पकड़ने के बाद भाव बदल गया। ब्राह्मण ने भी कहा कि आप मुझे छोड़ दो, और ब्राह्मण भी बहुत सौम्य स्वभाव के थे, सीधे साधे थे, तो उनको विनम्र स्वभाव देख के उनको जो है दया आ गई और उन्होंने नहीं मारा ब्राह्मण को। उसके बाद में पास में एक तालाब था, वहाँ स्नान किया तो उनको और दया आ गई कि अब तो मुझे कुछ जाप करना चाहिए, बेकार हम ये काम कर रहे हैं, मतलब पश्चाताप हुआ अपनी गलतियों पर। तो मुंगदल यानी मुदगल ऋषि जो थे, उनके सानिध्य में इनको गणेश जी की साधना मिली, गणेश जी का मंत्र मिला और वो उन्होंने जाप किया, साधना की। और साधना एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1000 बरस तक तपस्या की। फिर भी सफलता नहीं मिली तो फिर 15,000 बरस तक तपस्या और की, और केवल एक पत्ता खाते थे, पुराना सूखा पत्ता। तब गणेश जी प्रकट हुए, वरदान दिया। लेकिन वरदान देने से पहले घटना और घटी। उनके माथे से सूंड निकल आई और उनको इसीलिए भुसुंडी कहने लगे ऋषि को। तो भुसुंडी ऋषि और गणेश्वर उनको कहने लगे। गणेश का ही रूप, गणेश जैसी उनकी पूजा होती है, उनकी साधना की जाती है। और ये साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले आसन पर बैठें, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन की माला से, या स्फटिक या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन, लाल हकीक सफ़ेद हकीक माला से आप जाप करें। 1.25 लाख कम से कम। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन करा दें। और गणेश जी जब प्रकट हुए तो आपको बता दूं, उन्होंने उनको अमर कर दिया भुसुंडी ऋषि को, और 1 लाख कल्प तक रहने का वरदान दिया है। थोड़े बहुत नहीं होते हैं 1 लाख कल्प। एक कल्प को में भी अगर कोई जीवित रहता है तो उसको अमर में गिनती करते हैं, वो तो 1 लाख कल्प। तो ऐसे हैं भुसुंडी ऋषि, जिनके दर्शन करने इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आया करते थे।
ये प्रमाण मिल जाएगा आपको गणेश पुराण में 8 अध्याय में। तो ऐसे भुसुंडी ऋषि की साधना पद्धति नष्ट कर दी गई थी मुगलिया शासन में। जो मंत्र मेरे पास है, विधि विधान मैंने यहाँ पे दे दिया है, और आप साधना करें। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं भुसुंडी गणेश और ऋषि जी की साधना से। ऋषि इसलिए कहते हैं, इन्होंने तपस्या इतनी ज़्यादा की। गणेश और इसलिए कहते गणेश जी का ही रूप हो गई है, और उन्होंने जो पिछला जो भी था पाप वो सब नष्ट हो गया उनका। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत विद्याएं हैं, बहुत शक्तियां मैंने आपको पहले ही बताया है। पूरी ज़िंदगी में बताता रहूं साधना, तब भी नहीं बता पाऊंगा। और मैं प्रमाण दे के बात करता हूं, ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक मंत्र बना देते हैं लोग, काल्पनिक देवी देवताओं के नाम बना देते हैं, अप्सराओं के नाम काल्पनिक बना देते हैं, तो वो मैं नहीं काम करता हूं भैया। मैं तो प्रमाण दे के कह रहा हूं कि पुराण में 8 अध्याय में मिल जाएगा आपको गणेश पुराण में ये। और रही बात पद्धति की, तो पद्धति नष्ट हो गई, तो आप खुद ही दिमाग लगा लो, अगर पढ़े लिखे होगे, समझदार होगे। जिन भुसुंडी ऋषि की साधना इतनी तीव्र हो गई थी, आजकल तो आप जिंदों की साधना करते हो, चाहते हो जिंदों की, मांगते हो, भूतों की करते हो। जिन भुसुंडी ऋषि, उनके दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आया करते थे, उनके दर्शन करने के लिए इंद्र आया करते थे, और इंद्र संपन्नता को प्राप्त होते थे उनके दर्शन करने से। तो बताइए उनकी पूजा पद्धति क्या नहीं होगी? क्या उनका पूजन नहीं होता होगा? क्या उनका कोई मंत्र नहीं होगा? क्या उनकी साधना नहीं होगी? क्या वो गणेश जी के रूप, यानी गणेश के रूप में उनकी गिनती हो गई, गणेश जैसा ही उनको माना गया, तो क्या उनका मंत्र नहीं होता होगा? अगर मान लो आप कहते हो कहीं लिखा नहीं है, तो मंत्र लिखा था और अब पुस्तक नहीं है, और कहीं किसी के पास पढ़ी हो तो पढ़ी भी हो, भाई मुगलिया शासन नष्ट हो गई, लेकिन कुछ ऋषि परंपरागत, गुरु परंपरागत जिन्होंने बचा पाया, जो इतिहास जिन्होंने जैसा कर पाया विचार उन्होंने बचाया, तो अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा किसी के पास लिखा हुआ। लेकिन मेरे पास तो साधना है इनकी, और साधना अगर आप करते हो आपको सफलता ही मिलेगी, ये 100% सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सौम्य साधना है, आप कर सकते हो और सर्वकार सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो, और यानी यौवन, बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सुंदरता, चिर यौवन, और मनचाहा पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। राजयोग, महाराज योग, इनकी कृपा से सब प्राप्त कर सकते हो। इंद्र तक प्राप्त करते थे। इंद्र ने खुद कहा है सूर्यसेन राजा से कि उन्हीं की कृपा से मैं संपन्न हूँ, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो वो कहानी पूरी पता चल जाएगी पुराण में, विमान का गिरना, विमान का फिर दोबारा उठना, इंद्र का, सब कहानी मिल जाएगी आपको। बड़ा बनाऊंगा, आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ। तो भुसुंडी ऋषि की साधना, भुसुंडी गणेश्वर की साधना, गणेश की साधना आप करके देखिए, लाभ उठाइए, दीक्षा लेके करिए मंत्र। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश, काटो कलेश।